हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सब कुशल मंगल होंगे। आज की इस क्लास में हम ओ लेवल M1 R5 के लिए एक प्रैक्टिकल क्लास कराने वाले हैं। जैसा आपको पता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 के आंसर आपको देने हैं। यानी 3 प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 का आंसर आपको देना है। एक प्रश्न जो होगा आपका वो 40 नंबर का होगा, यानी कुल मिला के 80 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा, प्लस 20 नंबर का आपका वाइवा होगा, तो कुल मिला के 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। तो कैसे हमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस एग्जाम का पेपर है, यानी प्रीवियस एग्जाम में ओ लेवल के M1 R5 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है इन स्प्रेडशीट एंटर दी फॉलोइंग डेटा। हमें क्या करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये डेटा को एंटर कर लेना है। तो सेम पहले ऐसे हमें डेटा को एंटर कर लेना है। इसमें एम्प्लॉय नेम लिखना है, बेसिक पे, DA, HRA, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस, PF और नेट सैलरी हमें लिखना है। ओके, तो हमने क्या किया है, इस डेटा को यहाँ पे एंटर कर लिया है। आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, बेसिक पे है, DA है, HRA है, ग्रॉस पे है, इंश्योरेंस है, PF है और नेट सैलरी है। और यहाँ पे अनिल कुमार, सुनीता देवी है ना, रोजी शर्मा, फरीदा खान, गुनीता देवी, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी, लोएस्ट एम्प्लॉय सैलरी और टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड भी हमने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे इनका जो अनिल कुमार का बेसिक पे है वो 8,500 है, तो हम यहाँ पे 8,500 रुपये डाल देते हैं। तो अनिल कुमार का जो बेसिक पे है वो कितना है, 8,500 रुपये है, वो हमने डाल दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है सुनीता देवी 12,500, तो 12,500 हमने डाल दिया। इसके बाद में थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट आपका है सुनीता देवी हो गया, रोजी शर्मा 16,500, उसके बाद 18,500, तो 16,500, उसके बाद 18,500, उसके बाद गुनीता देवी का है 24,000। इनका बेसिक पे कितना है, 24,000 है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपके कॉलम नीचे तक आए हैं वो यहीं तक केवल आए हैं, कॉलम यहीं तक केवल आए हैं, इसके नीचे ऐसे करके नहीं गए हैं, है ना। तो इनको ऐसे कैसे किया गया है, इनको मर्ज किया गया है। तो अभी मर्ज करना सिखाते हैं। यहाँ पे टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सेल यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, ऐसा ही आपको बनाना है। तो हमने तो यहाँ पे बना दिया है, फिलहाल हम इसको दोबारा से एक बार हटा देते हैं। ऐसे देखो, इस प्रकार से है। पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से बॉर्डर जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, इसमें एक कॉलम आए हुए हैं। तो हम यहाँ से पूरा इसको पकड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, और लास्ट का एक छोड़ देंगे यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, तो ये मर्ज एंड सेंटर पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे मर्ज करेंगे तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा, यानी पूरा सारे सेल एक में मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट को हमें लेफ्ट ले आना है, तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। ऐसे हमने इसमें किया है, इसमें किया, इसमें किया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो इसमें क्या बोला गया है, नीचे बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कैलकुलेट DA एज 80% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 80% हमें DA को निकालना है। चलो, तो पहले हम DA को निकाल लेते हैं 80%। अब देखो परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में, वो समझो। इक्वल का सिंबल देना है। ठीक है, अब बेसिक पे कितना है, 8,500, तो हमें इस वाले सेल का एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। अब इस वाले सेल का एड्रेस क्या है, तो ये जो सेल है ना, इसके ऊपर देखो कॉलम कौन सा है, B है, और इस सेल के सामने यहाँ चले आओ, यहाँ देखो कौन सा है, रो नंबर 3 है, तो इसका एड्रेस B3 बन गया। तो आप यहाँ B3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो भी ऑटोमेटिक यहाँ B3 लिख जाएगा। अब हमने V3 यहाँ पे टाइप कर दिया। अब स्टार का सिंबल हमें लगाना है। अब कितने परसेंट निकालना है, 80%, तो 80 लिखना है। शिफ्ट के साथ में हमें 5 नंबर प्रेस करना है कीबोर्ड में, ताकि परसेंट का सिंबल यहाँ पे लग जाए। तो आप शिफ्ट 5 प्रेस करके कि जो आपका परसेंट का सिंबल है वो लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। परसेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ना अपन 100 भी कर सकते हैं, बट परसेंट लगाना हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर
6,800 रुपये ये आपका डीए निकल कर आ चुका है। तो डीए हमारा बेसिक सैलरी का 80% निकाला है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे और ये सभी का अब ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। सुनीता का अलग निकला, रोजी शर्मा का अलग निकला, फरीदा खान का अलग निकला और गुनीता देवी का अलग निकल के आ चुका है डीए। आगे देखो क्या कहता है, एंड एचआरए आपको निकालना है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, एंड एचआरए 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। अब जो एचआरए काउंट करना है वो कितना करना है, 10% करना है। एचआरए 10% होगा बेसिक पे प्लस डीए का, ये ध्यान रखना है। किसका किसका होगा, बेसिक पे प्लस डीए को मिलाकर के हमें 10% निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे एचआरए भी ज्ञात कर लेते हैं। जो एचआरए ज्ञात होगा वो बेसिक पे प्लस डीए का 10% होगा, केवल बेसिक पे का नहीं हो रहा, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब हमसे ये बोला गया है कि भाई बेसिक पे प्लस डीए दोनों को जोड़ करके फिर 10% निकालो एचआरए। तो हम क्या करेंगे, हम इनका योग करेंगे पहले। तो आप चाहो सम लगा लो, सम ना लगाना चाहो तो ब्रैकेट को स्टार्ट करो, यहाँ पे इस सेल पे क्लिक कर दो, आप प्लस का सिंबल दबाओ, इस वाले सेल पे क्लिक कर दो, आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यानी अब हमने इन दोनों का योग करा दिया। अब दोनों का योग कराने के बाद हमें क्या करना है, निकालना है कितने परसेंट, 10%। तो 10 और शिफ्ट के साथ 5% का सिंबल लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पर एचआरए भी कैलकुलेट हो चुका है। कितना परसेंट, 10%। किसका, बेसिक पे प्लस डीए का। कैसे निकाला, तो पहले हमने बेसिक पे प्लस डीए को जोड़ दिया B3 प्लस C3 करके और इनको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, एंड स्टार का सिंबल 10% हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ड्रैग करके सभी का निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी का निकाल लिया है। अब इसके आगे क्या बोला गया है, इसके आगे अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा है फाइंड आउट नेट सैलरी। हमें नेट सैलरी को फाइंड आउट करना है। गिविंग द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस 10% ऑफ बेसिक पे एंड पीएफ 5%। अब देखो हमें नेट सैलरी को फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें हमें इंश्योरेंस काटना है 10%, किसका काटना है, बेसिक पे का, और पीएफ काटना है 5%, किसका काटना है, बेसिक पे का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ग्रॉस पे निकालेंगे, ग्रॉस पे निकालेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंश्योरेंस और पीएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस पे हम यहाँ पे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल का सिंबल सम लगाएंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें जोड़ना है ग्रॉस पे के लिए, और इन सभी का योग हमें करना है। बेसिक पे, डीए और एचआरए का हमें योग करना है, तो हमारा ग्रॉस पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रॉस पे हमारा निकल के आ चुका है, ये वाला हमारा ग्रॉस पे निकल के आ चुका है सभी का। अब इंश्योरेंस कितना है, 10% है। देखो इंश्योरेंस के लिए कितना बोला है, 10% यहाँ पे बोला गया है, किसका, बेसिक पे का। ओके, और इसके बाद 5% किसका है, पीएफ है, बेसिक पे का। तो पहले इंश्योरेंस निकाल लेते हैं इक्वल। अब निकालना किसका है, ग्रॉस पे का नहीं निकालना है, बेसिक पे का निकालना है। तो 8,500 के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, यानी B3 हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, स्टार का सिंबल, 10% निकालना है तो 10 लिखा, और इसके बाद परसेंट का सिंबल, एंटर प्रेस किया। तो 850 रुपये यहाँ पे निकल के आ चुका है। हम इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें पीएफ भी काउंट करना है। तो हम यहाँ पर एक सिंबल लगाएंगे इक्वल का, और इसके बाद में बेसिक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद स्टार, आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली B3 टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ इक्वल लगाया, हमने B3 टाइप किया यहाँ पे स्टार और 5% एंटर। तो 425 यहाँ पे पीएफ भी काउंट होके आ चुका है। अब नेट सैलरी हमें ज्ञात करनी है। तो नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, देखो ग्रॉस पे तो उतना ये है आपका 16,830 है ग्रॉस पे, बट इसमें इंश्योरेंस कट हो रहा है 850 रुपये यानी 10%, और 5% पीएफ आपका डिडक्ट हो रहा है। तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा इस वाले नंबर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये ग्रॉस पे क्लिक करेंगे, या हम E3 को टाइप कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इक्वल, हम यहाँ पे E3 को टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट को हम यहाँ माइनस लगा के ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद हम इन दोनों का योग कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, इसके बाद प्लस, और प्लस लिखने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो E3 से माइनस होगा ये
F3 प्लस G3 माइनस हो जाएगा। E3 हमारा ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे से हमारा इंश्योरेंस प्लस PF जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 15,555 यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगा। हम यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं ताकि ये सभी का कैलकुलेट कर दें। तो सभी का यहाँ पे नेट सैलरी भी काउंट हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैलकुलेट होकर के आ चुका है। इतना करने के बाद अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय की हाईएस्ट और लोएस्ट सैलरी को काउंट करना है। तो यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट, हम यहाँ टोटल अमाउंट भी पहले काउंट कर लेते हैं। इक्वल करते हैं, सम करते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे टोटल अमाउंट भी निकाल देते हैं। तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अब हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हाईएस्ट के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इक्वल लिखेंगे, मैक्स का फार्मूला आपको लगाना है, MAX मैक्स लिखेंगे और यहाँ पे सभी की सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है, यहाँ पर जो है वो सभी की मैक्सिमम जो सैलरी है वो निकल के आ चुकी है। तो मैक्सिमम किसकी है, 43,920, ये गुनीता देवी की है। अब यहाँ पे लोएस्ट एम्प्लॉय सैलरी को काउंट करना है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे मिन का फार्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे कम जो है वो 15,555 अनिल कुमार की सैलरी है जो आपके निकल के आ चुकी है। अब टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड, टोटल कितना इंश्योरेंस कलेक्ट किया गया है वो आपको बताना है। तो कैलकुलेट दी टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय से टोटल कितना इंश्योरेंस कलेक्ट किया गया है। तो इंश्योरेंस ये है, इसको जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है इक्वल सम, ब्रैकेट को स्टार्ट, इन सभी को हम सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो इन सभी का योग जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। टोटल इंश्योरेंस कितना कलेक्ट हुआ है, 8,000 रुपये, जो कि यहाँ पे आ चुका है। ओके, इतना करने के बाद में सबसे लास्ट में हमसे क्या बोला गया है, अप्लाई 2 डेसिमल नोटेशंस टू ऑल दी न्यूमेरिक वैल्यू। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है उन पर हमें 2 डेसिमल तक नोटेशंस को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हम डिलीट करते हैं और यहाँ से हम ऐड करते हैं डेसिमल प्लेस को। तो हमें 2 स्थानों तक डेसिमल प्लेस को ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे अभी एक स्थान आया है और इसके बाद एक और हमें यहाँ क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर 2 स्थानों तक डेसिमल प्लेस भी आ चुका है, यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद में 00 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें भी अप्लाई कर देना है और यहाँ पे जाके हम 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमने 2 स्थानों तक डेसिमल प्लेस को अप्लाई कर दिया है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ में आप जो है वो प्रैक्टिकल प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको परसेंट ज्ञात करना है, कैसे आपको सम करना है, कैसे आपको माइनस करना है। बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 5 लिखा, इस सेल में हमने 6 लिखा। अब इन दोनों का हमें योग करना है, मान लिया इस स्थान पे, तो जिस स्थान पे योग करना है वहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाओ। आप चाहो तो SUM सम लिख करके ब्रैकेट को स्टार्ट कर दो और इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को क्लोज करो। जैसे क्लोज करेंगे तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं B14। अब B14 क्या है, ये पहला कॉलम है A और ये B कॉलम है, और 14 क्या है, ये सामने देखो 14 लिखा हुआ है, ये 14 नंबर का रो है, और B मतलब B वाला कॉलम है। तो B14 कॉलन का सिंबल, आगे यहाँ C है, ये कॉलम कौन सा है, C वाला कॉलम है, तो C कॉलम हो गया और आगे 14 है। तो इन दोनों का योग यहाँ पे 11 आ चुका है। अब इसी चीज़ को हम इक्वल ना लगाएं, मतलब सम ना लिखें, इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा। सम ना लिखें तो क्या करेंगे, 5 को और प्लस का बटन दबाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर, तो भी योग हो जाएगा बहुत आसानी के साथ में। इसी प्रकार से माइनस करना है, मान लिया इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल, पहले ये लिखेंगे माइनस, फिर ये लिखेंगे और एंटर प्रेस, तो यहाँ पे माइनस हो चुका है। ठीक है, परसेंट ज्ञात करना है, मान लिया परसेंट हमें निकालना है, जैसे 690 है और इसका हमें कितना परसेंट ज्ञात करना है, 10% हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं 10%, तो इक्वल 690 लिखेंगे। अब इसका 10%, तो हमें स्टार कितने परसेंट, 10
परसेंट का सिंबल लगा दो, एंटर प्रेस कर दो, तो यहाँ पे 69 आ चुका है। यानी 690 का 10% कितना होगा, 69 होगा। तो फार्मूला देखो, इक्वल B14, कहाँ से आया B14, ये सेल का नाम है जहाँ पे 690 लिखा हुआ है। अब इसका 10%, तो का मतलब यहाँ पे स्टार, कितने परसेंट, 10, और आगे परसेंट का सिंबल, तो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक दो और क्लास इस पर बना देंगे ताकि आप बेहतर अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छे से अपना प्रैक्टिकल जो है वो कर पाएँ। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। वहाँ पर एक और हम क्वेश्चन हल करेंगे आपके सामने, लाइव आपको दिखाएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ पाए। थैंक यू।